इमरान खान को 14 साल की जेल होगी, कोई एहतजाज नहीं किया। वो कह रहे हैं जी अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। कितने ऊपर से ऑर्डर आएंगे? किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे? वो एक भूख हड़ताली कैंप लगा था, उसको भी मुझे हंसी आती है बार बार उसको सोच के कि उन्होंने कहा जी 3 से 7 बजे तक हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। यानी सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर जिम जाएंगे, फिर उसके बाद घर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर भूख हड़ताली कैंप में आ जाएंगे। शाम की चाय की कुर्बानी एक इमरान खान के नाम ज़रा कर देते हैं। ज़ाहिर है कि उस पर नए और पुराने के दरमियान इख्तलाफात तो होंगे और ये चलते रहेंगे जब तक जो है ये लोग इमरान आज़ाद नहीं होते या फिर वो आकर फैसला करते कि क्या होता है। तहरीक इंसाफ के फैसला साजों की जब भी बात करते हैं तो सीनियर रहनुमा कहते हैं कि हम फैसला साज थे, हमें तो साइड लाइन कर दिया गया। अब तो नए लोग हैं और तजर्बा भी नहीं है, सियासी विजडम भी नहीं है, तो वो फिर बड़ा टफ टाइम देते हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ के फैसला साजों को। ये क्या कहानी है? तहरीक इंसाफ जो लोग आजकल ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ नई क़यादत जो उभरी थी, उनकी स्ट्रेटजीज़ को लेकर बहुत सारे आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क हैं और इस तरह वो फिर रिहाई तक नहीं पहुंच पाएंगे इमरान खान की, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ का प्राइमरीली गोल होना चाहिए या है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ना, ये आप मुझे बता दें कि 8 फरवरी को इंतखाबात हुए जी, इनसे बकौल सारा जो हुआ हमने देखा सबने कि किस तरह से इंतखाब हुए। उस इंतखाब में तहरीक इंसाफ को बड़ी हद तक कामयाबी मिली और उनसे सीटें छीन ली गई। और इन्होंने क्या किया, 9 फरवरी को इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर, जो कि सबसे बड़ा एहतजाज बनता था। एक जमात जो इंतखाब जीती हो बग़ैर निशान के, उसके साथ सारी कार्रवाई हुई हो, फिर भी इंतखाब जीती हो और वो फिर भी कोई एहतजाज नहीं किया, तो कौन सी स्ट्रेटजी थी जिस पे एहतजाज नहीं किया? फिर इमरान खान को 14 साल की जेल होगी, कोई एहतजाज नहीं किया। वो कह रहे हैं जी अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। कितने ऊपर से ऑर्डर आएंगे? किसके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे? कोई एहतजाज नहीं किया, कोई अडियाला जेल के बाहर नहीं गया, कोई कैंप नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक भूख हड़ताली कैंप लगा था, उसको भी मुझे हंसी आती है बार बार उसको सोच के कि उन्होंने कहा जी 3 से 7 बजे तक हम जो है भूख हड़ताल करेंगे। यानी सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर जिम जाएंगे, फिर उसके बाद घर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर भूख हड़ताली कैंप में आ जाएंगे। शाम की चाय की कुर्बानी एक इमरान खान के नाम ज़रा कर देते हैं, तो रात को फिर हम खाना खा लेंगे, घर जाके दोस्तों के साथ डिनर कर लेंगे। तो ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ये तो बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड है कि इमरान खान को जेल में रखो, हाँ साड़ी सियासत चमकती रहे। मौजूदा लॉट है जो तहरीक इंसाफ को ड्राइव दे रही है, क्या उनमें आप कमी पेशी करवा सकते हैं या समझते हैं होनी चाहिए कमी पेशी, कि जिससे जो फ्लेवर मिसिंग है, जिसका आप भी इशारा दे रहे हैं, वो फ्लेवर फिर ओवरकम करे? चूँकि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ का बाय डिफ़ॉल्ट जब वो थोड़ी दूरियां आईं तो वैक्यूम बना, तो ये लोग आगे आए, तो इसका फिर क्या हल क्या निकाला जाए? और इन अवेलेबल लोगों में कौन बेहतर हैं, जो जिनके हाथ में अगर कमान सौंपी जाए तो आप समझते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं? सर देखिए, पार्टी में कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिसमें असद कैसर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। असद कैसर बाहर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं। लेकिन कोई कमेटी ऐसी बननी चाहिए जो पॉलिटिकली पार्टी को स्पेयर हेड कर सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ गए थे, जो आज भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनसे भी खान साहब को मुलाकात करनी चाहिए ताकि उनका भी इनपुट ले लें। तो पार्टी के सभी से लोग जो थे वो पार्टी के साथ सिंसेयर थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। वो तो मजबूरन पार्टी छोड़ी है। मैं तो किसी एक को भी नहीं जानता जिसने पार्टी जो है वो अपनी खुशी से छोड़ी हो। लेकिन बहरहाल फ़िलवक्त तो इमरान खान साहब के पास एक शाह महमूद कुरैशी, चौधरी इजाज़ और ये लोग सारे एक बड़े असासे के तौर पर मौजूद हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे सारे, वो जब चेंज हुए, तब्दील हुए, नई स्पेस बनी, नए लोगों ने ज्वाइन किया, अब भागदौड़ सारी उनके हाथ में है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, जो सीजन्ड भी थे, बड़े सीनियर भी थे, उनका मानना है कि मौजूदा जितनी भी लॉट है या क़यादत है वो गोल से बहुत दूर है, मकासद से बहुत दूर है, उसमें डिवीजन भी है, उसमें लड़ाई झगड़े भी है, उसमें खींचातानी भी है। तो इस बात को, इस फैक्टर को आप किस नज़र से सर देखेंगे? कि जो जाने माने लोग थे उन पे प्रेशर बहुत आ रहा था और वो वफादारियाँ बदल रहे थे, वो पार्टी छोड़ रहे थे। तो आपको ऐसे लोग चाहिए थे वकला की सूरत में कि जो प्रेशर में ना आए। और ज़ाहिर है कि क्योंकि वो नए लोग हैं, वो पार्टी को नहीं जानते, कारकुनों को नहीं जानते, तो उनकी लिमिटेशन है। लेकिन उन्होंने कम से कम एक जो है थोड़ा सा एक तासुर दे दिया कि जी पार्टी चल रही है।
अब जाहिर है कि उस पर नए और पुराने के दरमियान इख्तलाफात तो होंगे, और ये चलते रहेंगे जब तक जो है ये लोग इमरान आज़ाद नहीं होते या फिर वो आकर फैसला करते कि क्या होता है। तो इस तरह की चपकली से मेरे ख्याल में पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो जुड़ा हुआ इमरान खान से है ना। और आपने देखा कि फरवरी के इंतखाबात में डिस्पाइट के वीक उनकी तंजीमी स्ट्रक्चर था, लोग जेल में थे, लोग छोड़ गए थे, उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। तो इसको मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो ठीक है, जो इमरान जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो लीडर होगा और वो चलता रहेगा। जो लोग उनसे नाराज़ होंगे उन पर तनकीद करते रहेंगे, जो पार्टी से बाहर है जैसे फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं और दीगर लोग कर रहे हैं, उससे मेरे ख्याल में इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन लोगों के ऊपर।